स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू अवर चैनल कैटलिस्ट इनहांस योर रेट ऑफ लर्निंग। तो आज हमारा टॉपिक है परसेंटेज ऑफ एस पी एंड डी कैरेक्टर इन मॉलिक्यूल्स। मतलब अलग अलग कोवलेंट मॉलिक्यूल्स में एस पी और डी ऑर्बिटल के कितने परसेंटेज जो हैं वो इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, अब ये जान के हम करेंगे क्या, अगर हमको परसेंटेज ऑफ एस ऑर्बिटल, परसेंटेज ऑफ पी ऑर्बिटल या परसेंटेज ऑफ डी ऑर्बिटल किसी मॉलिक्यूल में पता चल जाता है तो हम उन अलग अलग मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड लेंथ और इसके अलावा बॉन्ड स्ट्रेंथ को हम कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ के कंपैरेटिव स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो फिर एस पी और डी का परसेंटेज निकालना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और बीएससी में इसके क्वेश्चंस जो है वो आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या है। अगर मान लो हमको कोई ऑर्बिटल दे दिया, जैसे कि एक्स ऑर्बिटल दे दिया, यहाँ पे एक्स के बदले एस पी या डी कोई भी ऑर्बिटल दे सकता है, उसका परसेंटेज निकालने के लिए हमको बोला, तो परसेंटेज ऑफ एक्स ऑर्बिटल जो है वो हो जाएगा नंबर ऑफ एक्स ऑर्बिटल अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इनटू 100। सॉल्व करेंगे, परसेंटेज में आंसर आएगा और वही उसका जो है वो एस पी या डी का परसेंटेज होगा उस मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, यहाँ पे एक्स के बदले कुछ भी मॉलिक्यूल कोई भी ऑर्बिटल पूछ सकता है, एस पी या डी किसी का भी परसेंटेज निकालने के लिए बोल सकता है। अब एज यू नो हाइब्रिडाइजेशन जो है वो अलग अलग टाइप के होते हैं, डिपेंड करता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर उसका क्या है। जेड का वैल्यू याद है ना, जेड का वैल्यू कैसे निकालते थे, हाइब्रिडाइजेशन की वीडियो में जाकर देख सकते हो तुम लोग, और अगर नहीं जानते तो फिर एक बार फिर से यहाँ पे बता दिया जाएगा। ठीक है, ओवरऑल जेड की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या है, और हाइब्रिडाइजेशन से हमको पता चलेगा कि कौन कौन से ऑर्बिटल्स जो हैं वो उसमें इन्वॉल्व हुए हैं। ठीक है, तो z का वैल्यू अगर 2 होता है तो फिर हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp, है ना। अब अगर मान लो मुझे बोला गया कि दिए गए मॉलिक्यूल में s परसेंटेज निकालो, ठीक है, तो फिर मॉलिक्यूल का मान लो हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp आ गया, तो ऐसे केस में अगर s कैरेक्टर निकालूंगा तो नंबर ऑफ s ऑर्बिटल कितना है, 1 है, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना है, 2 है, और इंटू में क्या करेंगे 100, तो 2 इंटू 50 हो जाएगा, ये 100, आंसर क्या आ जाएगा 50%। मतलब इसमें 50% क्या है, एस कैरेक्टर है। पी का बात करूं तो पी ऑर्बिटल कितना है, यहाँ पे 1 है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना है, एस और पी मिला के 2 है, और इंटू में क्या कर देंगे 100, तो 2 इंटू 50 100, इसमें भी कितना गया 50%, और ये कितना है 0, डी तो यहाँ पे इन्वॉल्व ही नहीं है ना। तो 50% एस कैरेक्टर है और 50% पी कैरेक्टर होता है जब भी हमको हाइब्रिडाइजेशन क्या मिलेगा, एस पी मिलेगा। ठीक है, मान लेते हैं एक ऐसा मॉलिक्यूल दे दिया जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो फिर ऐसे केस में उसमें s कैरेक्टर क्या हो जाएगा, s ऑर्बिटल यहाँ पे कितना इन्वॉल्व है, sp2 में 1 है, और टोटल कितना है 2p और 1s मिला के 3 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है ना, इंटू हो जाएगा 100, इसको सॉल्व करेंगे आंसर आएगा 33.3% आएगा। ठीक है, वहीं अगर p ऑर्बिटल कब देखूँ तो फिर नंबर ऑफ p ऑर्बिटल कितने हैं, 2 है, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हैं 3 है, इंटू क्या कर देंगे 100, इसका आंसर आ जाएगा 66.6% आ जाएगा। ठीक है, और डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व ही नहीं है तो फिर डी यहाँ पे 0%। ठीक है, वहीं अगर sp3 का देखें, अगर मॉलिक्यूल दे दिया जिसका हाइब्रिडाइजेशन अगर sp3 है तो ऐसे केस में यहाँ पे s परसेंटेज क्या होगा, s ऑर्बिटल कितना इन्वॉल्व है, एक ही इन्वॉल्व है, और p3 और s मिला के 4 ऑर्बिटल, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हो गए 3p और 1s मिला के 4 हो गए, इंटू 100 सॉल्व करेंगे, इसका आंसर क्या आ जाएगा 25%। मतलब 25% s कैरेक्टर है। p की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ p कितना है 3 है, और टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हैं 3 p और 1s मिला के 4 है, इंटू में क्या आ जाएगा 100, इसको सॉल्व करेंगे 250 बार में 25 बार में कितना आ जाएगा 75% p कैरेक्टर होगा। ठीक है, और d ऑर्बिटल एज यू नो यहाँ पे नहीं है तो फिर d कैरेक्टर क्या हो गया 0 हो गया। sp3d हाइब्रिडाइजेशन के लिए s कैरेक्टर निकालेंगे तो एक s होता है यहाँ पे, और टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने इन्वॉल्व हैं 3p 1d और 1s मिला कितना होगा 5। ठीक है, तो अपॉन में क्या आ गया 5 और इंटू में कर देंगे 100, 5 1 जा 5, 5 10 हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा ये 20%। मतलब sp3d हाइब्रिडाइजेशन में 20% s कैरेक्टर होता है। व्हाट अबाउट p, टोटल p कितने हैं यहाँ पे 3 है, और टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हैं 5 है। ठीक है, 3p 1d 1s मिला के 5, और इंटू में क्या करेंगे 100, 5 1 जा 5, ये हो जाएगा 20, 3 20 हो जाएगा 60% क्या है p कैरेक्टर इन्वॉल्व है। अब यहाँ पे देखो d भी इन्वॉल्व है, मतलब d कैरेक्टर भी कुछ होगा। ठीक है, कितने d ऑर्बिटल इन्वॉल्व है यहाँ पे 1, तो फिर 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इज 5 इंटू कितना हो जाएगा 100, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 ये 0, 1 इंटू 20 कितना हो जाएगा 20% d ऑर्बिटल जो है वो sp3d में इन्वॉल्व है। वही देखें sp3d2 का, तो फिर s ऑर्बिटल कितना है यहाँ पे टोटल 1 है, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हैं 6 हैं, इंटू में क्या कर देंगे 100, 6 कैसे 3 + 2 और 1 मिला के 6। ठीक है, सॉल्व करेंगे 2 3 जा 6, ये 50 बार में, और 50 को 3 से डिवाइड करो, क्या मिलेगा 3 1 जा 3 बच गया 2, उतारेंगे 0 को, 3 6 जा 18 बच गया 2, पॉइंट लगाया 0, 16.6%। 16.6% क्या है यहाँ पे
एस कैरेक्टर है, ठीक है। और वहीं अगर पी का देखें तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल ऑफ पी कितने हैं, 3 है, और सबको मिलाकर टोटल ऑर्बिटल कितने हैं यहाँ पे, सॉरी 3 2 5 और 1 6 है, और इंटू में क्या आ जाएगा 100, 3 1 जा 3 2 जा कितना आ गया 50% क्या मिल गया तुमको, पी कैरेक्टर मिल गया sp3d2, ठीक है। सिमिलरली डी का निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ डी ऑर्बिटल कितने इन्वॉल्व हैं 2 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल 3 2 5 और 1 कितने हो गए 6 हो गए, और इंटू में क्या आ जाएगा 100, 2 1 जा 2 3 जा कितना हो जाएगा ये 33.3%, 33.3%। सिमिलरली sp3d3 का भी तुम निकाल सकते हो, आंसर जो है वो नीचे कमेंट करो, ठीक है। बिफोर मूविंग ऑन टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ लेट्स सी इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं। जैसे कि हमको बोला डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ एस एंड पी कैरेक्टर एंड ज्योमेट्री ऑफ द गिवन मॉलिक्यूल्स। दिए गए मॉलिक्यूल्स में एस कैरेक्टर पी कैरेक्टर निकालना है और इसके अलावा इसकी ज्योमेट्री भी बतानी है, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ हाइब्रिडाइजेशन वी कैन सॉल्व दीज क्वेश्चंस। अब हमको क्या भी है, सबसे पहले सॉल्यूशन नंबर 1 CH4 दिया है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, Z निकालेंगे। Z का वैल्यू हो जाएगा हाफ इंटू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम मतलब कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो इसका पहले ऑर्बिटल में 2, उसके बाद आ जाएगा 4, मतलब इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 4 हो गए, ठीक है। अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो माइनस करना है, नेगेटिव चार्ज है तो फिर प्लस करना है, कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं तो उसको इग्नोर करो। नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, कितने मोनोवैलेंट एटम है यहाँ पे, मोनोवैलेंट एटम मतलब ऐसे एटम जिनको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए रहता है अपना ऑक्टेट या डुएट कंप्लीट करने के लिए, स्टेबल होने के लिए। हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए रहता है, इसलिए हाइड्रोजन क्या हुआ, एक मोनोवैलेंट एटम हुआ। सिमिलरली क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो है वो भी क्या हुए, मोनोवैलेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन इन्वॉल्व है, तो 4 मोनोवैलेंट मतलब 4 प्लस करूंगा, तो Z का वैल्यू हो जाएगा हाफ इंटू 8, ये हो जाएगा 4, Z की वैल्यू क्या आ गई 4, Z की वैल्यू 4 है, मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3, हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3, और इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, sp3 की ज्योमेट्री जो है वो होती है टेट्राहेड्रल, ठीक है। तो ज्योमेट्री हो गई टेट्राहेड्रल, ठीक है। बात करते हैं S कैरेक्टर की। S कैरेक्टर यहाँ पे S परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ S ऑर्बिटल इन्वॉल्व है। sp3 में कितने S ऑर्बिटल इन्वॉल्व है 1 इंटू अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हैं 3p और एक S मिला के 4, और इंटू क्या कर देंगे 100, ये 2 बार में, ये 50 बार में, ये 25 बार में, तो S परसेंटेज कितना आ गया 25%, ठीक है। P परसेंटेज निकालते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ p ऑर्बिटल इन्वॉल्व 3 है, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल 3 + 1 4 है, इंटू क्या कर देंगे 100, 2 1 जा 2 50 जा, ये 2 25 जा, और 3 × 75 हो जाएगा 75% इसका p कैरेक्टर आ गया। नेक्स्ट है BeCl2 बेरिलियम डाइक्लोराइड। तो बेरिलियम का एज यू नो एटॉमिक नंबर होता है 4, पहले में आएगा 2 फिर आएगा 2, है ना। तो इसका Z की वैल्यू क्या हो जाएगी हाफ इंटू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम। बेरिलियम का सेंट्रल एटम में कितने इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है तो हटा देंगे। नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, क्लोरीन एक मोनोवैलेंट एटम है, हाँ है, 2 क्लोरीन है इसलिए +2 कर दिए, तो Z की वैल्यू क्या हो जाएगी हाफ इंटू 4, 2 2 हो जाएगा 4, Z की वैल्यू क्या आ गई 2, Z की वैल्यू 2 है, इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp, और ज्योमेट्री क्या हो जाएगी लीनियर। तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp और ज्योमेट्री हो गई लीनियर, ठीक है। अब इसका परसेंटेज S कैरेक्टर कितना होगा, नंबर ऑफ S ऑर्बिटल 1 है, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल विल बी 2 इंटू 100 कर देंगे, कितना हो जाएगा 50%, मतलब इसमें 50% S ऑर्बिटल है, और जैसे कि समझ गया होगा p ऑर्बिटल भी कितना होगा 1, एक p ऑर्बिटल, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल 2 है, इंटू कर देंगे 100, कितना हो जाएगा 50%, मतलब इसमें 50% S ऑर्बिटल और 50% p ऑर्बिटल इन्वॉल्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है BeCl3 बोरॉन ट्राइक्लोराइड। बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5, पहले में आ जाएगा 2 फिर आ जाएगा 3। अब Z की वैल्यू निकालेंगे हाफ इंटू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम कितना है 3 है, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम कितना है 3 है, 3 + 3 विल बी 6, हाफ इंटू 6 विल बी 3, Z की वैल्यू 3 आई। Z की वैल्यू 3 पे जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो क्या होता है sp2, तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया इसका sp2, है ना। और ज्योमेट्री क्या होगी इसकी ट्राइगोनल प्लेनर, ज्योमेट्री हो गई ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। बात करते हैं इसके S परसेंटेज की, तो यहाँ पे नंबर ऑफ S ऑर्बिटल हो गया 1, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल P 2 है और एक S है, मिला के 3 इंटू हो जाएगा 100, सॉल्व करेंगे तो आएगा 33.3%। और P परसेंटेज निकालेंगे तो नंबर ऑफ P ऑर्बिटल है 2, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल
2 + 1 हो जाएगा 3 × 100, सॉल्व करेंगे इसका आंसर आ जाएगा 66.6%। तो BCl2 में, सॉरी बोरॉन ट्राइक्लोराइड में BCl3 में S कैरेक्टर हो गया 33%, P कैरेक्टर हो गया 66%। फोर्थ क्वेश्चन है SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड। तो सबसे पहले इसका Z निकालते हैं। हाफ सल्फर का होता है 16, पहले में 2 फिर 8 फिर 6, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 आ गया, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम कितने हैं 6 हैं। तो Z = आ जाएगा हाफ इंटू 6 + 6 विल बी 12, 2 6 हो गया 12, Z की वैल्यू क्या आ गई 6। जब Z की वैल्यू 6 होती है तो हाइब्रिडाइजेशन होता है क्या, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d2 और ज्योमेट्री क्या हो जाएगी ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, बात करते हैं इसके S कैरेक्टर की, S परसेंटेज की। तो S परसेंटेज यहाँ पे कितना होगा, नंबर ऑफ S ऑर्बिटल इन्वॉल्व इज 1, एक ही S ऑर्बिटल इन्वॉल्व है। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने इन्वॉल्व, 3 + 2 और 1, 3 + 2 5 और 1 6 इंटू हो जाएगा 100, 2 3 ये 50 बार में, यहाँ पे 50 को 3 से कर देंगे डिवाइड, आ जाएगा 16.6%। ठीक है, तो S ऑर्बिटल कितना है 16.6%। ठीक है, वहीं अगर P ऑर्बिटल देखूँ, P परसेंटेज देखूँ तो नंबर ऑफ P ऑर्बिटल 3 है, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल हो जाए 6 इंटू हो जाएगा 100, 3 1 3 3 2 6 कितना हो जाएगा 50, मतलब 50% यहाँ पे P ऑर्बिटल जो है वो इन्वॉल्व है। हालांकि यहाँ पे D भी है लेकिन D पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी बता देते हैं। चलो D परसेंटेज कितना है, नंबर ऑफ D ऑर्बिटल कितने होंगे 2, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व कितने हैं 6 इंटू हो जाएगा 100, 2 1 2 2 3 6 कितना हो जाएगा 33.3% D ऑर्बिटल इन्वॉल्व है। नेक्स्ट है IF7। IF7 में सेंट्रल एटम आयोडीन है। आयोडीन का एज यू नो हर एक हैलोजन का वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 7 इलेक्ट्रॉन होता है। चाहे क्लोरीन लो, फ्लोरीन लो, ब्रोमीन लो, आयोडीन लो, आउटर मोस्ट शेल में हमेशा 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका Z का वैल्यू जो है वो हो जाएगा हाफ। आयोडीन के आउटर मोस्ट शेल में है 7 इलेक्ट्रॉन, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 7, प्लस मोनोवैलेंट एटम कितने हैं 7 हैं। तो Z की वैल्यू आ जाएगी हाफ, 7 7 हो जाएगा 14 और Z की वैल्यू आ जाएगी 7। Z की वैल्यू 7 मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया इसका sp3d3। ज्योमेट्री की बात करूं तो ज्योमेट्री क्या होगा इसकी पेंटागोनल बाई पिरामिडल। अब याद ना पेंटागोनल बाई पिरामिडल कैसे बनाते थे, एक पेंटागन बनाएंगे, एक पेंटागन जिसके पांचों साइड्स इक्वल होंगे। अब यहाँ पे बीच में हम लोग सेंट्रल एटम को रखेंगे विच इज आयोडीन। पेंटागन के पांचों कॉर्नर में कॉर्नर एटम्स मतलब फ्लोरीन को डाल दो 1 2 3 4 5। ठीक है, अब एक फ्लोरीन को ऊपर और एक फ्लोरीन को नीचे। अब पेंटागन के पांचों कॉर्नर्स को ऊपर वाले फ्लोरीन से जोड़ेंगे और पेंटागन के एक बार फिर से पांचों कॉर्नर को नीचे वाले फ्लोरीन से जोड़ देंगे। तो पेंटागन के ऊपर एक पिरामिड, पेंटागन के नीचे एक पिरामिड, तो क्या कहलाएगा पेंटागोनल बाई पिरामिडल कहलाएगा। ठीक है, बात करते हैं इसका S कैरेक्टर की, S परसेंटेज की। तो S ऑर्बिटल कितना इन्वॉल्व है 1, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इज 3 + 3 + 1 7 और इंटू क्या कर देंगे 100। ठीक है, 100 / 7 कितना होगा, 7 × 7 बच गया 3, उतारेंगे 0 को, 7 4 28 बच गया 2 0, 7 2 पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे, 7 2 14 बच गया 6 0, 7 8 56, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 14.28% S कैरेक्टर है। ठीक है, बारी आती है P परसेंटेज की। तो P ऑर्बिटल कितने हैं 3 है, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इज 7 इंटू 100, 7 और 100 को डिवाइड किए तो 14.28 आ चुका है। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 24 का 4, 2 कैरी 3 जो है 6 और 2 हो जाएगा 8, 3 4 8 वाले का 2, 1 कैरी 3 1 3 और 1 4, 42.4% कितना है P कैरेक्टर है। बारी आती है D कैरेक्टर की, D परसेंटेज की। तो ये भी 3 है अपॉन में 7 इंटू हो जाएगा 100 और इसका भी आंसर 42.84% जो है वो अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है PCl5। तो फॉस्फोरस सेंट्रल एटम होगा 15 होता है 285। ठीक है, Z का वैल्यू जो है वो हो जाएगा हाफ इंटू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम इज 5 प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम इज 5। Z की वैल्यू आ जाएगी हाफ इंटू 10, 2 5 हो जाएगा 10, Z की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। Z की वैल्यू 5 मतलब हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d, हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d। ज्योमेट्री की बात करूं तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी इसकी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री हो गई। ठीक है, बात करते हैं इसके S परसेंटेज की। तो यहाँ पे देख सकते हो एक S है और टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना है 3 + 2 5 और इंटू क्या आ जाएगा 100, ये 5 1 ये 20% हो जाएगा तुम्हारा S कैरेक्टर। ठीक है, अगर मैं P कैरेक्टर की बात करूँ
तो p percentage will be equal to total number of p orbital involved is 3, total number of orbitals involved are 5 into 100, 5 1 5, ये 20 बार में हो जाएगा 60%। p परसेंटेज कितना हो गया 60 हो गया। d परसेंटेज जो होगा वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल कितना है 1 है, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इज अगेन 5 इंटू हो जाएगा 100, सॉल्व करेंगे आंसर क्या आ जाएगा 20% जो है वो d ऑर्बिटल इन्वॉल्व है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो हमसे पूछे जाएंगे। और इसके अलावा हम इसके बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ को कैसे कंपेयर कर सकते हैं, तो इसके लिए हमको याद रखना पड़ेगा कि जितना ज़्यादा एस कैरेक्टर होगा उतना ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा और बॉन्ड लेंथ उतना कम होगा। क्यों? क्योंकि एस ऑर्बिटल एक ऐसा ऑर्बिटल है जो न्यूक्लियस के बहुत पास है। न्यूक्लियस के बहुत पास है मतलब उसका बॉन्ड लेंथ, मतलब न्यूक्लियस से लेकर इलेक्ट्रॉन की दूरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मतलब न्यूक्लियर फोर्स उस पर बहुत ज़्यादा लगेगा। ठीक है, वहीं अगर पी परसेंटेज अगर ज़्यादा हुआ तो उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ एस कंपेयर टू एस परसेंटेज जो है वो कम रहेगा और बॉन्ड लेंथ जो है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। मतलब सीधी सी बात है, जिन मॉलिक्यूल्स में एस कैरेक्टर ज़्यादा है उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, बॉन्ड लेंथ कम होगा। जिन मॉलिक्यूल्स में पी कैरेक्टर ज़्यादा है उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ कम और बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा। जैसे कि हमको पूछा कि PCl5 में ही देख लो, PCl5 में तुम्हारा एस कैरेक्टर कम है, पी कैरेक्टर ज़्यादा है, मतलब उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो कम होगा। और जबकि जैसे कि हमने किस में देखा था, CH4 में देखा था, तो CH4 में देखे थे हम लोग एस ऑर्बिटल के कैरेक्टर ज़्यादा थे, मतलब उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा होगा और बॉन्ड लेंथ जो है वो कम होगा। ठीक है, तो फिर इसीलिए परसेंटेज कैरेक्टर के वजह से हम क्या निकाल सकते हैं, हम किसी भी दो मॉलिक्यूल के बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड लेंथ को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चंस जो है वो कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि VSEPR के थ्रू किस प्रकार से 3 नंबर के क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम में फंसते हैं। ठीक है, तब तक के लिए दिस इज अनमोल सिंह ठाकुर साइनिंग ऑफ।